श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 403 अध्याय 10वां विभूति योग और श्लोक क्रमांक 31। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा इस 31वें श्लोक में भी अपनी 4 विभूतियां बता रहे हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामपि जाह्नवी। पवताम पवनः अस्मि, पावन करने वालों में मैं वायु हूं। शस्त्रभृताम अहम रामः अस्मि, और शस्त्रधारियों में राम मैं हूं। झषाणाम मकरः अस्मि, स्रोतसाम अहम जाह्नवी, तथा जल जंतुओं में मगर मैं हूं, और नदियों में श्री गंगा जी मैं हूं। आइए इस भगवान के वाणी को हम लोग बड़े ही प्रेम से सुनते हैं। ये भगवान की कृपा है, उनकी कृपा न होती तो हमें वाणी सुनने के लिए न मिलती। पवताम पवनः अस्मि, पवित्र करने वाली चीजों में मैं वायु हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। जिस स्थान पर जितने अधिक वायु हो ना, वह स्थान उतना ही पवित्र होता है। अपने कमरे में सूर्य प्रकाश और वायु न हो तो वह कमरा अनेक रोगों का घर हो जाता है। हम अपने शरीर में जितना अधिक स्वच्छ वायु लेते हैं, हम उतने ही अधिक निरोगी होते हैं। वायु को हम कभी पकड़ नहीं सकते, उसे जितना अधिक मुट्ठी में बंद करो वह उतना ही अधिक मुट्ठी से बाहर हो जाता है। वायु को अनासक्ति का प्रतीक भी कहा है। वह अनासक्त इसलिए है कि वह कहीं रुकता ही नहीं। थोड़ा भी रुके तो वह बंध जाएगा, और बंधन ही दुख का कारण है। वायु का स्पर्श तो होता है, किंतु वह दिखाई नहीं देता। हम भी कर्म तो करें, लेकिन कर्म का प्रभाव तो दिखाई दे, किंतु कर्म का कर्ता न दिखाई दे। कर्म तो करे, लेकिन कर्म का जो करता है ना, वो अदृश्य रहे, वायु की तरह। और ऐसा कर्म तो मुक्त पुरुष ही कर सकते हैं। अहंकार विरहित कर्म। भगवान कहते कि अर्जुन, तुम भी वायु की तरह बनो। कर्म करो, युद्ध तो करो, किंतु युद्ध करने वाला कहीं भी दिखाई न देवे। वायुपुत्र हनुमान जी महाराज कर्म तो करते हैं, किंतु मैंने किया है ऐसा कभी नहीं कहते हैं। राम जी ने उनके लंका में किए हुए कर्म की जब बहुत प्रशंसा की तो हनुमान जी को संकोच हुआ, और उन्होंने कहा, बस करिए महाराज, हम तो बंदर जात के हैं, हम कहां इतना बड़ा पुरुषार्थ कर सकते हैं। इस डाल से उस डाल पर कूदना, इतना ही हमसे पुरुषार्थ होता है, इससे ज्यादा नहीं।
जो कुछ भी लंका में हुआ है वह सब आपकी ही कृपा से हुआ है, वह आपका ही प्रताप था। उसमें मेरी यत्किंचित भी प्रभुता नहीं है। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, यह सब प्रताप तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मेरी प्रभुताई। सब कुछ आपके कारण हुआ। जो असली भक्त होते हैं ना, वे इस संसार में बड़ी से बड़ी भी उपलब्धियों को शून्य समझते हैं। यहाँ का सब कुछ क्षण भंगुर ही है। ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी लिख डाली महाराज, लेकिन अंत में कहा यह सब मेरे गुरु की कृपा से हुआ है। जो पवन जैसा रहता है ना, वही अंत में पावन होता है। इसलिए भगवान पवन को अपनी विभूति बताते हैं और कहते कि शस्त्र भृताम अहम राम अस्मि। शस्त्रधारियों में राम मैं हूं। शस्त्र उसे कहते जो हाथ में रखे जाते हैं, और अस्त्र उसे कहते जो हाथ से फेंके जाते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र, मेघास्त्र इत्यादि। धनुष सदैव ही हाथ में रहता है। जिसके हाथ में धनुष रहता है ना, वह दाशरथी राम मैं हूं। अपने हिंदू संस्कृति के इतिहास में 3 राम हुए हैं, परशुराम, बलराम और श्री राम। और इन 3 रामों में यहां पर दाशरथी राम जो है ना, वह लेना चाहिए। जेने देवांचा मानु गिवसिला, धर्मासी जीर्णोद्धारु केला, सूर्य वेशी उदेला सूर्य जोका। मावली ने लिखा, जिन्होंने देवताओं की इज्जत बचाई, धर्म का जीर्णोद्धार किया, और इस तरह से सूर्य वंश के प्रति सूर्य बन गए। श्री राम भगवान होते हुए भी हाथ में शस्त्र रखते हैं। भगवान है लेकिन हाथ में शस्त्र रखते हैं। हमारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है महाराज। यह हमारी संस्कृति की बड़ी मार्मिक बात है। शस्त्र जो है ना, वह अच्छे लोगों के हाथ में ही शोभा देता है। शस्त्र हमेशा अच्छे लोगों के हाथ में ही शोभा देता है। अच्छे लोगों ने जब से हाथ में शस्त्र लेना छोड़ दिया ना, तब से दुष्ट लोगों के हाथ में शस्त्र पड़ा है। और दुष्टों के हाथ में शस्त्र हो तो वह बड़ा ही घातक होता है, समाज के लिए भी और स्वयं के लिए भी। शस्त्र डॉक्टर के हाथ में भी होता है और शस्त्र डाकू के हाथ में भी होता है, किंतु एक तारक है तो दूसरा मारक है। रावण के हाथ में शस्त्र आया तो उसका अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ने ही जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था। सब लोग उसके डर के मारे उसकी आज्ञा का पालन करते थे, उसके चरणों पर प्रणाम करते थे, लेकिन डर के मारे। आय सुकर ही सकल भय भीता, नव ही आई नित्य चरण विनीता। लेकिन राम जी के राज की रावण की विरुद्ध बात है। वहां पर तो सर्वत्र आनंद ही आनंद है। एक दूसरों के प्रति प्रेम है, न कोई दीन है और न कोई दुखी है। वहां पे सच्चा वीर वही है जिसके सानिध्य में रहकर लोग निर्भय हो जाए। परशुराम जी को भी लोग डरते थे, राम जी को देखकर निर्भय हो जाते थे। वह शक्ति भी किस काम की जिसके कारण दूसरों को पीड़ा हो जाए। अर्जुन राम जैसे बनो, अर्जुन तुम राम जैसे बनो। तुम्हारे अकेले शस्त्र उठाने से यदि लाखों लोग निर्भय हो जाते हैं तो शस्त्र उठाओ, अपनी सुरक्षा के लिए उठाओ शस्त्र। अर्जुन, इन दुष्टों ने तुम्हारा सब कुछ छीना है, तुम्हारा धन छीना, तुम्हारी पृथ्वी छीनी, तुम्हारा सम्मान छीना, तुम्हारी स्त्री छीनी, तुम्हें जलाया, तुम्हें विष पिलाया। इतना अधर्म तो रावण ने भी राम जी के साथ नहीं किया था। सीता अकेली थी, असहाय थी, और कमजोर होते हुए भी रावण ने उसकी इज्जत लूटने का दुस्साहस नहीं किया। किंतु इन दुष्टों ने तो तुम्हारे ही समक्ष तुम्हारी स्त्री को निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया है।
और यह सब तुम्हारी चुप्पी साधने के कारण हुआ है अर्जुन। अधर्म को सहन करना भी अधर्म करने जैसा ही है। अरे पार्थ, द्रौपदी जैसी महान पतिव्रता का भी कौरवों के राज में यह हाल हुआ है, तो और सतियों का क्या होता होगा। यथा राजा तथा प्रजा। हम सभी को अपने पूर्व इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं राम हूं। झषाणाम मकरः अस्मि, जलचरों में मगरमच्छ मैं हूं। यह मगर जलचरों में आकार से बहुत बड़ा तो नहीं होता, किंतु शक्ति से युक्ति से बड़ा होता है। व्हेल मछलियां तो बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, मगर से तो बहुत बड़ी होती है, मगरमच्छ से, किंतु वे केवल समुद्र में ही होती है। लेकिन यह मगरमच्छ मात्र सर्वत्र छोटे बड़े तालाबों में भी रहता है, और पानी में मगरमच्छ का मुकाबला अन्य कोई भी जंतु नहीं कर सकता। यह हाथी जैसे बलवान पशु को भी पछाड़ सकते हैं जल में। इसलिए भगवान ने इसे अपनी विभूति बताया है। और अंत में कहा श्रोतसाम अहम जाह्नवी। जितनी सारी इस धरा पर नद नदियां है, उन सब में गंगा जी मैं हूं। भगवान का यह वाक्य हर भारतीयवासी को, हर भारतवासी को आह्लादित करता है। नदियां तो गंगा जी से भी बड़ी बड़ी है महाराज इस धरा पर, किंतु गंगा अद्वितीय है। गंगा का पानी जीवंत है, यह कभी सड़ता नहीं है। और आश्चर्य यह है कि अन्य गंदा पानी भी यदि गंगा जी में मिलता है तो वह भी जीवंत ही रहता है। पता नहीं आज तक गंगा जी में कितने सारे मुर्दे बहाए होंगे, कितनों को जल समाधि दी होंगी, परंतु गंगा जी में एक भी अस्थि आपको नहीं मिलेगी। ये सब अस्थियां कहां जाती है? निश्चय ही गंगा जी में कुछ शक्ति है। आज तक लाखों जीव गंगा जी के किनारे रहकर मुक्त हो गए, हो रहे हैं और मुक्त होंगे भी। यह हम सभी लोगों का मुक्ति द्वार है। गंगा क्या है? हम सभी लोगों का मुक्ति द्वार है। गंगा जहां पर उतरती है उसे हरिद्वार कहते हैं, और परमात्मा के पास जाने का द्वार ही क्या है? हरिद्वार है। आइए हम लोग भी भगवान के पास गंगा मां के सहारे चलते हैं। ओम जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।